Okay, so see, this is the question. 3 minus root 5 divided by 3 plus 2 root 5. And we need to rationalize it. The question is rationalize it. So rationalize means obviously we rationalize the denominator. क्योंकि concept क्या है ना कि अपने को डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर नहीं रहने देना. डिनोमिनेटर शुड नॉट कंटेन एनी इरेशनल. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन क्या होगा. ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट को, डिनोमिनेटर में क्या है 3 प्लस 2 रूट 5 ये है ना, तो इसके कॉन्जुगेट को हम लोग ऊपर नीचे मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3 प्लस 2 रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने क्या बोला था, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो इरेशनल वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो. अगर प्लस साइन है तो माइनस कर दो, माइनस साइन है तो प्लस कर दो, मतलब उसको नेगेटिव से रिप्लेस कर दो. तो यहाँ प्लस था तो इसलिए माइनस साइन कर दो. टर्म्स विल रिमेन सेम, ओनली द साइन ऑफ द इरेशनल पार्ट विल चेंज. तो ये हो गया कॉन्जुगेट उसका, तो उसके कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नीचे में तो क्या आ जा रहा है, नीचे में किस फॉर्म में आ जा रहा है, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में. यू कैन गो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो, नो यू विल गेट द सेम रिजल्ट. पर अगर पता ही है ऑलरेडी ये दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, वी ऑल नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो नीचे का तो हो गया, नीचे का डन, विल डू दैट. ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में ये टर्म सेम नहीं है. सो व्हाट वी नीड टू डू, विल हैव टू गो फॉर मल्टीप्लिकेशन. पहले देखो ये जो 3 है इससे ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, डन. इस एक टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए. फिर ये जो माइनस रूट 5 है इससे 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड फिर ये इससे ये दूसरा वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई. लेट्स डू इट. सो व्हेन 3 is multiplied to 3 we are going to get 9. Now obviously I mean like always first multiply the sign. Next see when this 3 will be multiplied to the second term, so plus minus, इसका साइन तो प्लस है ना, पीछे कुछ नहीं मतलब प्लस साइन है. So plus minus minus and 3 multiplied to this. So see 3 times 2 root 5. See whenever you multiply rational and irrational, see only the rational parts multiply, irrational remains as it is. So 3 times 2 is 6, it will become 6 root 5. Got it? So this 3 multiplied to 2 root 5 will become 6 root 5. Next, done. 3 we have already multiplied this 3 to both the parts. Now we will multiply this minus root 5. So see what it will become, plus minus, this is plus, no sign is there means plus, plus minus minus, and 3 times root 5 is 3 root 5. Now see this minus multiplied to minus will become plus, and root 5, see root 5, now we have to multiply this root 5 times 2 root 5. See this rational and rational, so 2 times 1 is 2, and root 5 will be multiplied to root 5. So root 5 times root 5, I have already said root a times root a is a itself. You can directly say, or you can also say root 5 times root 5 is root 25. This 5 will get multiplied to 5, and root 25 is nothing but 5, so it will become 2 times 5 means 10. So see root 5 multiplied to 2 root 5 will give you 10 as the answer. So this part will become 10. Now you can multiply this denominator in the similar manner like we have done in the numerator, or else we can use this, because we can see in the denominator the numbers are in this form, a plus b into a minus b, and we know it is a square minus b square. So here a is 3 and b is 2 root 5. So a square माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा भैया. ठीक है, तो देखो क्या आएगा. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो न्यूमरेटर को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, जो रैशनल पार्ट है वो अपने एक दूसरे के साथ ऐड अप होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, जो भी होगा, और इरेशनल वाला एक साथ होगा. तो देखो 10 प्लस 9, ये 10 भी प्लस है ना और 9 भी प्लस में ही है, तो 10 प्लस 9 19 हो जाएगा. और यहाँ देखो दोनों ही इरेशनल सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, बिकॉज दोनों में रूट 5 ही है, तो लाइक है, और दोनों का साइन सेम है, दोनों ही नेगेटिव है. तो -6 - 3 इज -9, so it will become -9 root 5. ठीक है, you only need to focus on the coefficient, you only need to add or subtract the coefficient, no need to worry about the irrational part. The irrational part will be written as it is. Okay, but suppose had it been this root -6 root 3 plus 3 root 5,
No, it cannot be simplified further. Why? Because the irrational part is not same, means these two are not like terms, they cannot be added or subtracted, they will remain as it is, we cannot simplify them. Since here we have same irrational part, root 5, that's why we simplified it, and we only focused on the coefficient -6 -3, which is -9. Okay, now see what we will obtain in the denominator part. Square of 3 is 9 minus, see when you have to square this, so square them individually. मतलब बात ये हो गया कि अगर ए बी है एक साथ, देखो ए बी का स्क्वायर हो रहा है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तभी ध्यान से ये चीज़ समझना, ध्यान से देखो, तो ये सब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और यही गलती करते हैं हर कोई। अगर ए बाय बी है, आई राइट हियर 4 थिंग्स, लेट मी इरेज इट, और see, focus on this part. अगर ये a डिवाइडेड बाय b रहता और तब भी इसका स्क्वायर होता तो क्या होता, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। लेकिन अगर ये a प्लस b का स्क्वायर है, देन इट इज नॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही मिसकंसेप्शंस को ध्यान में रखना है। रादर ये किसके इक्वल आता है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आता है एक्चुअल में। दिस इज नॉट इक्वल टू, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, सर मल्टीप्लाई हो रहा है फाइन, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। डिवाइड हो रहा है फाइन, यू विल ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। लेकिन जब ऐड हो रहा है, नो, यू आर नॉट गोइंग टू ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। And same goes for subtraction. So in the subtraction also you are not going to obtain the same result, means a minus b whole square, you cannot say it is a square minus b square. No, this is wrong. This is not equals to a square minus b square, because a square minus b square is a plus b into a minus b, just now we saw. Then what is this, it is a square plus b square minus 2ab. ना सी, ये ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया ऐसा होता है। अगर आप लोग को इसको और डिटेल में एनालिसिस करना है तो एग्जांपल ले लो ना, नंबर ले करके सोच लो, देख लो मैच करता है कि नहीं। जैसे देखो, सपोज कि हम a का वैल्यू ले लेते हैं से 3, और या कुछ और लेते हैं, ऐसा लेते हैं कि डिवाइड भी हो पाए, क्यों ऐसा ले कि डिवाइड ना हो पाए। एक काम करते हैं, a का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 4 और b का वैल्यू ले लेते हैं 2, और हर एक पार्ट को एनालाइज करते हैं। देखो ए बी होल स्क्वायर, ए बी मतलब मल्टीप्लाई करना है, ए बी क्या हो जाएगा तब 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर अगर करने जाएंगे तो क्या आएगा, देखो 8 का स्क्वायर विच इज 64, तो ये लेफ्ट साइड को सॉल्व किया 64 आ रहा है। नाउ सी आवर स्टेटमेंट सेज दैट इट इज सेम एज ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर, तो अगर हम लोग उसको ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर करने जाए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, सी 16 टाइम्स 2 का स्क्वायर इज 4, 16 into 4 is 64. See, we obtain the same result or not? So they are equal. Similarly ये वैल्यूज बैठा के तुम लोग चेक कर लेना, सब में देखना इन सब में मैच नहीं करेगा। देखो प्लस वाले मैच नहीं करेगा। 4 + 2 क्या होता है, हम लोग a को 4 और b को 2 लिए ना, 4 + 2 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। देखो लेफ्ट साइड 36 आया। राइट साइड देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, b क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 कितना होता है 20। मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। लेफ्ट साइड में 36 आंसर आना चाहिए था, पर राइट साइड में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो इट्स नॉट मैचिंग। तो इसीलिए कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, मतलब एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ऐसा, डिवाइड में कर सकते हैं, पर प्लस माइनस में नहीं कर सकते, ठीक है। Keep this in mind. Now let's get back to our question. So where were we? We were here. So see, similarly 2√5 का स्क्वायर था ना, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 2√5 का स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर देम इंडिविजुअली, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर, जस्ट नो आई सेड √a का स्क्वायर इज a ओनली, सो √5 का स्क्वायर इज 5 ओनली, सो इट विल बी 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20। सो व्हाट वी आर गेटिंग, we are getting 19 - 9 √5
Simply it cannot be simplified further. Divided by 9 minus 20 is minus 11. Now we will not keep this negative sign in the denominator. So let's take this negative sign, or let us do one thing. Let us multiply negative to both numerator and denominator. I mean -1 to both numerator and denominator. तो क्या हो जाएगा देखो, न्यूमरेटर का खाली साइन चेंज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -19 प्लस 9√5, मतलब टर्म्स का खाली साइन चेंज होगा और कुछ नहीं, बाई 11. दिस इज द आंसर. इफ वी rationalize, let me zoom out so that you can see the entire question in one frame. If we rationalize 3 minus root 5 by 3 plus root 5, we are going to get -19 plus 9 root 5 whole divided by 11. This is our answer. Okay, I hope this is clear to you all. See, now you all can say that the question was to rationalize, but here we cannot say, like they have not asked us to rationalize. Simply they have asked to find the value of x. तो इसमें rationalization का क्या काम है? देखा जाए तो नहीं भी काम हो सकता है यार, क्योंकि देखो हम लोग को सॉल्व करना है ना, x फाइंड करना है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मान लो a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना. क्या हो जाता है, a टाइम्स डी इज इक्वल्स टू b टाइम्स सी, ये होता है ना. तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो √17 माइनस √8 था इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √17 प्लस √8 से, इक्वल्स टू दिस x विल गेट मल्टीप्लाइड टू दैट x. so x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. ठीक है. Now see, in the left side we can see that we are getting a plus b times a minus b. What is a plus b into a minus b? A square minus b square equals to x square. See, √17 square is 17 itself, minus √8 square is 8 itself. 17 minus 8 is 9. Now remember, whenever you will get this kind of solution like x square equals to 9, first let me write in this way. Whenever you are going to get x square equals to 9, then the value of x is not going to be this. This is partially correct. What will be the value of x? Then इधर स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट होगा, वो तो सही है. इधर प्लस माइनस साइन होगा. नाउ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So if x square is equals to a, then remember x is going to be plus minus √a. Instead of simply writing √a, write plus minus √a. Okay, so we are going to get plus minus 3 as the answer. Now see, in this question we did not use the concept of this rationalization. It was not required. But then if we have to use it, like we want to use it, rationalization, how can we use rationalization to solve this question? So see, we can use it in this way, in this manner. See, or rather I would say that it is not necessary that you have to use rationalization everywhere. We solved the question, we got the answer, so why rationalization? We will not use it. Okay, but still if we have to use it, see, we can use it here. We can rationalize this RHS. If we rationalize this RHS or LHS, any one of them, why, from where we got this idea? Because see, we can see in the left side we have this same thing. See, I mean the numbers are same, they are present in their conjugate form. So what we can do is we can go for rationalization any of the parts. So obviously we rationalize the denominator, so we'll rationalize this part. So what we'll do, we'll multiply it by √17 minus √8, because conjugate is this only, in the numerator also and denominator also. Done. Now see what we are going to get. Left side no changes, it will remain as it is. Right side we are going to get x multiplied to this, so x multiplied to √17 minus √8, let it be like this only. And in the denominator we are going to get
a plus b into a minus b means a square minus b square. So see, ultimately what we are getting, see 17 minus 8, which is 9. Directly we could have written 9. Now see, ultimately we are getting this. Now if we compare this left side and right side, can we say this part is common in both the sides? So it will get cancelled out. Like suppose we have 5x equals to 6xy. This x gets divided ना, तो ये x तो cancel out हो जाएगा ना, सेम रहने से. Similarly, this got divided. If we take this, I mean like root 17 minus 8 को अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट द सेम इक्वेशन. ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिल रहा है, 1/x इज इक्वल्स टू x/9. So x square equals to 9. Same thing. So but why rationalization अगर क्वेश्चन सिंपली हो सकता था, तो इस क्वेश्चन में अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब था, आंसर तो सेम ही आएगा. अभी भी वही आंसर आ रहा है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, बस तुम देखना कि कहाँ पे रैशनलाइजेशन का नीड है. अगर ज़रूरत है रैशनलाइजेशन का तो ही रैशनलाइजेशन करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों करने चाहेंगे. ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हम सब जो चीज़ सीख ले उसको यूज़ करना ही है. ठीक है. Okay, let's move to the next question. Look at this question. The question says express, and then we have this number in irrational form or Surt's form rather. In the form this. देखो लेफ्ट साइड में हम लोग को, लेफ्ट साइड क्या यहाँ पे एक ही साइड है, यहाँ दिख रहा है हम लोग को √5 और √3, बट जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वहाँ है √5 और √6. तो भाई √3 को √6 कैसे बनाएंगे. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये एक इश्यू है. तो हम लोग को वो सब नहीं सोचना, हम लोग को सोचना ये है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो डिनोमिनेटर में भी सर्ड है, पर राइट साइड में डिनोमिनेटर में सर्ड है ही नहीं, मतलब इरेशनल नंबर है ही नहीं डिनोमिनेटर में. तो बस अपने को कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर हम डिनोमिनेटर से हटा दिए तो पता नहीं कैसे ना कैसे अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ x मतलब x नहीं, कुछ नंबर रहेगा, सम नंबर इंटू √5 प्लस सम नंबर इंटू √6. इसका मतलब ये हुआ. तो बस हम लोग को क्या समझ में आया कि भाई इधर नीचे में डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नहीं रहने देना, मतलब डिनोमिनेटर में ये सर्ड नहीं रहने देना है. तो नहीं रहने देने के लिए क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन. इसलिए यहाँ रैशनलाइजेशन करेंगे, वरना ही मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया मतलब रैशनलाइजेशन करना ही करना है. नहीं, सोचो कि मतलब क्यों, वाई रैशनलाइजेशन, अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन था, क्या कोई दूसरा तरीका है, ये हमेशा एनालाइज करके फिर सॉल्व करना. तो देखो इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करना होगा, इंडिविजुअली दोनों, यहाँ देखो एक ये अलग फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को हम लोग इंडिविजुअली रैशनलाइज करेंगे. तो या तो दो ऑप्शन है कि आप पहले रैशनलाइज कर लो फिर साथ में लिखना, या फिर ऐसे ही करते जाओ. तो आई विल प्रेफर सेकेंड कि करते जाएं. तो ये क्या हो जाएगा, देखो √5 माइनस √3, यहाँ भी क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, प्लस इधर भी वही सेम चीज, नीचे क्या है इधर √5 माइनस √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 प्लस √3. तो यहाँ पे √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. मेरा 5 कभी कभी s जैसा दिखने लगता है, पर यहाँ पे s कहाँ से आएगा, यहाँ 5 ही है, इसलिए समझ लेना कि 5 ही है. हाँ, व्हेन वी आर डीलिंग इन नंबर्स तब s कहाँ से आ जाएगा. ठीक है, नाउ सी इन द न्यूमरेटर अगेन वील हैव टू मल्टीप्लाई, पहले इससे इन दोनों को, ठीक है, और फिर इससे इन दोनों को. तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 1 टाइम्स √5 1 टाइम्स √3, तो माइनस √3, प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा. सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू आर गोइंग टू गेट प्लस सी √2 इंटू √5. देखो √2 इंटू √5 क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो.
So this is root 10. So root 2 multiply to root 5 is root 10. तो ये क्या हो जाएगा देखो प्लस रूट 10. और सिमिलरली यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6. सो माइनस रूट 6 होल डिवाइडेड बाय. अब यहाँ देखो एक भी लाइक टर्म्स नहीं है. रूट 5 रूट 3 रूट 10 रूट 6 सब इरेशनल, एक भी लाइक टर्म्स नहीं है. ठीक है. तो नीचे में क्या हो जाएगा देखो, नीचे में तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है प्लस. चलो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, इधर इधर मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्या होगा देखो 1 मल्टीप्लाई टू रूट 5 इज रूट 5. देन इट विल बी माइनस रूट 10. रूट 10 नहीं, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा. सॉरी, मैं ये भी सही है लेकिन जिस ऑर्डर में कर रहे थे वैसे ही करते हैं. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3. तो देखो माइनस मल्टीप्लाई टू प्लस विल गिव यू माइनस, तो माइनस रूट 10 एंड माइनस मल्टीप्लाई टू प्लस इज अगेन नेगेटिव माइनस रूट 6. ठीक है. डिवाइडेड बाय अगेन सेम थिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. So in both the fractions we have obtained the same denominator. So first let us simplify it further. Numerator तो कुछ simplify नहीं होने वाला because देखो सारा unlike terms है, सभी unlike है. इधर क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, सॉरी ये रूट 5 था, तो रूट 5 का स्क्वायर इज 5 एंड 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3. सो 5 माइनस 3 इज 2, डायरेक्टली राइट 2. प्लस इधर भी वही बात, न्यूमरेटर एज इट इज, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, सब अनलाइक टर्म्स है ना, इसलिए एज इट इज डिवाइडेड बाय 2. नाउ सी इन बोथ द फ्रैक्शंस वी हैव सेम डिनोमिनेटर विच इज 2. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही एलसीएम हो जाएगा. अब अगर सेम है 2 टाइम्स 1 इज, आई मीन 2 टाइम्स 1 इज 2, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 मल्टीप्लाई करना नहीं करना एक ही बात है. तो ये क्या हो जाएगा देखो, एज इट इज सारा फ्रैक्शंस, मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो एज इट इज ऐड हो जाएगा. Now see, now we can see some like terms there. Okay, root 3 say plus root 3 and here minus root 3, so they will cancel out each other. So this got cancelled. Similarly plus root 10, oh wait, see plus root 10, so plus root 10 and minus root 10, I have highlighted it with the highlighter, so again they will cancel out each other. So this plus root 10 and minus root 10 will get cancelled. So what we are left with, see, we are left with root 5 and root 5 like terms and this root 6 and root 6 like terms. They will not cancel out each other. Why? Because they have same sign. So a plus a is 2a, so similarly we are going to get 2 plus root 2 root 5, and similarly minus root 6 minus root 6 minus 2 root 6 divided by 2. Now see in the numerator can we take 2 common from both the terms? तो क्या बचेगा, ये बचेगा, दिस 2 विल कैंसिल आउट ईच अदर. ये 2 कॉमन ले लिए इन दोनों से, तो क्या मिल रहा है रूट 5 माइनस रूट 6. सी दिस इज द फॉर्म वी वेयर आस्क्ड टू एक्सप्रेस इट इन, x रूट 5 प्लस y रूट 6. अभी यही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता था, देखो था ना x ऐसा, सेम क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता था कि इस क्वेश्चन देखो मैं मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ, ये इसका आंसर हो गया. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, this is the final answer. Now see, this same question could have been in this form, I mean like same ऐसे लिखा हो सकता था. यहाँ देखो यही क्वेश्चन को ये लोग लिख दिया होता, लिखा रहता है ऐसे कि this is equals to x रूट 5 प्लस y रूट 6. ठीक है,
क्वेश्चन रहता फाइंड एक्स इनवर्स, ये आई एम मॉडिफाइंग द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के दे सकता था। तो क्या करते हम लोग, सॉल्यूशन सेम रहता तो सॉल्यूशन वुड हैव बीन सेम सेम, यहाँ तक पूरा सेम। अब क्या लिखते कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट √5 माइनस √6 इज इक्वल्स टू x √5 plus y √6. Now see if you compare these two sides, if you compare these two sides, तो यहाँ पे √5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे √5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे √6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y, और यहाँ √6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू -1, तो x का वैल्यू 1 हो जाता और y का वैल्यू -1 हो जाता। तो उसी क्वेश्चन को देखो ऐसे भी लिख के दे सकता था, पर उससे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन ऐसे ही होता। और लास्ट में जाके हम लोग देखते कि दोनों साइड को इक्वेट करके कि x का वैल्यू या y या जो भी वेरिएबल दिया हुआ है a b, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, लाइक अभी हम लोग कंपेयर करके इवेलुएट किए, ठीक है। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे सकता है, आपको समझ के उसको सॉल्व करना होगा। That's it in this session. We'll continue with more questions in the next session. Thank you.